एजाज अवैसी साहब को देना चाहता हूँ, वो इसलिए कि पैठन की सरजमीन के ऊपर पहली बार शेर की आमद हुई है। मैं आप लोगों से सिर्फ ऐसी इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि जब प्रहलाद राठौर साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं मजलिस से लड़ना चाहता हूँ, तो मैंने उनकी तरफ देखा और देखते ही रह गया। आपने पूछा मजलिस से? तो बोले हाँ, मजलिस से लड़ना चाहता हूँ। फिर दोबारा मैंने पूछा MIM पार्टी से? तो कहा हाँ, MIM पार्टी से। मैंने उन्हें देखते रहा और फिर मुझे समझ में आया कि बंदा दमदार है, बंदा दमदार है। शेरों की सोहबत में रहेगा तो इंशाअल्लाह पैठन को भी मानेंगे। दोस्तों, एक ऐसा मौका आया है कि जहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के लोग आज जब मजलिस के साथ जुड़ रहे तो हमें पूरा यकीन है एक ऐसा कारनामा पैठन के अंदर इस बार होने जा रहा है। पिछले कितने सालों से आप देखते आए हैं पैठन की क्या हालत है। अभी अभी मुझे ये बताया गया कि जिस पैठन से हमारे यहाँ पानी आता है, जिस डैम से, जो डैम पैठन के अंदर है और जिसके वजह से औरंगाबाद शहर के लोगों को पानी मिलता है, वो डैम आपके पास होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा, यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल रहा। हम प्रहलाद राठौर साहब से आपकी गवाही लेते हुए, प्रहलाद राठौर साहब आपको एक वचन देना होगा कि आप अगर चुनकर आएंगे तो सबसे पहला काम अगर कोई करेंगे तो पैठन की प्यास बुझाएंगे आप। पैठन के हर एक घर में पानी पहुंचना चाहिए, हर शेतकरी के पास पैठन के गांव का पानी पहुंचना चाहिए। ये काम हम और आप मिलकर करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं इसको टिकट क्यों दिया, अगर इसको दिया तो कहते उसको क्यों दिया, फिर उसको दिया तो कहते हैं इसको क्यों दिया, फिर सवाल करते क्या आता क्या। दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है कि जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर सड़क चलते आदमी के ऊपर हाथ रखते तो मेरी पूरी कौम कहती है लब्बैक। राठौर साहब, आप सिर्फ अपने समाज को इकट्ठा करिए। ये जो कौम यहाँ पर मजलिस को चाहने वाले बैठे हैं, ये देखते नहीं है। दोस्तों, औरंगाबाद में एक तारीख दर्ज हुई और मुझे मालूम है कि पैठन के नौजवान, पैठन के बुजुर्ग उस तारीख का हिस्सा नहीं बन पाए। मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि लोकसभा के दौरान आपका वोट मुझे नहीं पड़ा है, लेकिन इस विधानसभा के अंदर आप प्रहलाद राठौर को वोट नहीं डालेंगे, वो वोट इम्तियाज जलील को पड़ने वाला है। दोस्तों, इस मुल्क को ये दिखाना है, इस राज्य को ये दिखाना है, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा देना है जो ये कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। जो लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है, अगर ये बात होती तो मेरे स्टेज के ऊपर
जो फैसला करेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे। जब ये जज्बा पैदा होता है तब कामयाबी मिलती है। हमें पूरा यकीन है 21 तारीख के दिन पैठन की सरजमीन पे आप लोग भी तारीख दर्ज करवाने जा रहे हैं। अगले कुछ दिन, कितने दिन बचे हैं? 16-18 दिन। बहुत धन्ना से कैंडिडेट्स और खड़े हैं यहां पर। अपने साथियों से कहना, गले में मफलर किसी का भी हो, 21 तारीख को सिर्फ पतंग उड़नी चाहिए। मांझा किसी का भी चलेगा, मांझा किसी का भी चलेगा, पतंग हमारी उड़नी चाहिए। हम भी ये देखना चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा के अंदर जब हम जाएंगे 2014 के अंदर जब हम गए तो मैं था और मेरे साथ वारिस पठान था, लेकिन इस बार मैं असद साहब के साथ चले गया। अब वारिस पठान के साथ प्रहलाद राठौर जाएगा, प्रहलाद राठौर के साथ एडवोकेट शंकर संगर जाएगा। तो धनगर समाज का मेरा भाई है, सोलापुर से जिसे हमने टिकट दिया है। मातम समाज का हमारा एक भाई है जिसे शिलापुर से हमने टिकट दिया है। धोबी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष जिसे हमने रावेर जलगांव से टिकट दिया है, उसका नाम इत्तेफाक से ठाकरे है और ठाकरे भी अब हमारे साथ आ गए। अब देखिए वक्त कैसे बदलता है। बस आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि इस बार ये जलसा खत्म होने के बाद हमें औरंगाबाद का भी जलसा लेना है। मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा, लेकिन इस बार मुझे मालूम है कि इतनी सारी आवाम जो इकट्ठा हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए बैठी है। इसलिए आपसे नहीं लेते हुए मैं दावत देता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वो आए और आपसे मुखातिब हो। प्रहलाद राठौर साहब औरंगाबाद और महाराष्ट्र की सरजमीन पर इत्तेहाद एक उम्मीद पैदा करने वाला औरंगाबाद और महाराष्ट्र की सरजमीन पर मजलूमीन की बेबाक आवाज औरंगाबाद और महाराष्ट्र से मुंतखब शुदा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, पैठन के मेरे जमात के तमाम रुतबा, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ान मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों,
मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने इम्तियाज जलील साहब की तकरीर को सुना और उससे पहले हमारे भाई जनाब राणा राठौर साहब की बात को आपने सुना। मैं सिर्फ आपको ये बात कहने के लिए आया हूं कि 70 साल से हमारे वतन अजीज भारत में अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान और हमारे सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, हमारे बैकवर्ड क्लास समाज में मुख्तलिफ समाज के लोग हैं, हमारे दलित समाज के और हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। 70 साल से हमेशा हमसे इन समाजों को कहा गया कि अगर तुम हमारा फायदा करोगे तो हम तुम्हारा हाल अच्छा करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे इंसाफ करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 70 साल से हमको यही बात कही गई कि तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालना है और अगर तुम अपनी जिंदगी की जमानत चाहते हो, अगर तुम अपने इबादत गाहों की हिफाजत चाहते हो, तो तुम्हारा काम यह है कि तुम हमारा साथ दो। आज असद ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खतरा सिपाही के तौर पर मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर आपके सामने पूरे इखलास और जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी सरदार माँ और बहनों, मजलिस आपको सिर्फ ये बात का पैगाम देने आई है कि ख्वाब देखना शुरू करो, ख्वाब देखना शुरू करो। 70 साल से हमको ख्वाब तक देखने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज हम आपसे आकर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि ख्वाब देखना शुरू करो और इंशाअल्लाह ताला हम उन तुम्हारे उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। और हमारा ख्वाब ये नहीं है कि हम अपने भाई सिर्फ प्रहलाद राठौर को कामयाब करके महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचा दें। हमारा ख्वाब ये है कि महाराष्ट्र की जेलों में जो दलित समाज, आदिवासी समाज, मुसलमान और ओबीसी के लोग जो जेलों में भरे पड़े हैं, हमारा ख्वाब ये है कि उन जेलों से उनको खाली कराया जाए और उन जेलों में सड़ने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया जाए। ये हमारा ख्वाब है और जब तक हम इस ख्वाब को नहीं सोचेंगे, नहीं तो देखेंगे, हम इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकेंगे। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, इन तमाम ने हमसे ये कहा कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि ख्वाब नहीं देखना, बल्कि हमसे डरा डरा कर, हमको झूठे दिलासे दिलाकर हमारा और हासिल किए। आज मजलिस पार्टी आपके पास आकर कह रही है कि जिन पार्टियों का आपने साथ किया, जिन्होंने सिवाय धोखे के हमको कुछ नहीं किया, जिन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगियों को जेलों में सवा कर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हमारे महलों में तरक्याती काम नहीं करवाए, जिस पार्टी को इख्तियार दिया, जिसने बैठक में पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, वो तुम्हारे और के हकदार नहीं है। तुम्हारे और का हकदार गयूर और बहादुर बंजारा समाज का हमारा प्रहलाद राठौर है और आज आप उनका साथ दीजिए। मैं आपसे अर्ज करने आया हूँ, सेकुलरिज्म की बहुत बात करते हैं,
मगर सेकुलरिज्म की कामयाबी क्या है मैं बताता हूं आपको। महाराष्ट्र हो या पूरा हिंदुस्तान हो, अगर पिछले लोकसभा के चुनाव में 540 के करीब पार्लियामानी इलेक्शन के इंतखाबात हुए, अगर किसी एक सीट की मैं मिसाल दूंगा जो वाकई में सेकुलरिज्म की कामयाबी की मिसाल बन सकती है, तो मैं फख्र के साथ और पूरे इत्मीनान के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि पूरे भारत में अगर एक सीट जिसने सेकुलरिज्म की उम्मीद को जिंदा रखा, अगर एक सीट जिसने सेकुलरिज्म के इस शमा को फिरका परस्ती के तूफानों में जलाए रखा, तो वो सहरा मुबारकबादी के अखबार आप है इम्तियाज जलील की कामयाबी, सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने अपनी दुआओं से इम्तियाज जलील को कामयाब किया। दुनिया ये समझ रही थी कि फिरका परस्ती की आंधी में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा। दुनिया ये समझ रही थी कि मोदी की मकबूलियत के आगे इम्तियाज को इम्तियाज नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह ने बता दिया, दुनिया ने देख लिया और मुबारकबाद के हकदार आपकी है, सिर्फ औरंगाबाद की आवाम नहीं है कि हमने बता दिया कि जिसके पास बहादुरी होती है, जिसके दिल में खौफ नहीं होता, जिसका दिमाग साफ होता है, वही लोग बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस के खिलाफ उठकर उनसे मुकाबला करके उनको हरा भी सकते हैं। वो काम हमने कर दिखाया। वर्षों से लोग ये समझते थे और हमको आकर बोलते भी थे कि आप क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। लोग मुझ पर तंज मारते थे और कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी शेरवानी हैदराबाद तक अच्छी है, तुम्हारी शेरवानी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। मैं उनसे कहता था कि नहीं, मेरी शेरवानी का सवाल नहीं है, मेरी सोच का सवाल है, मेरी जुस्तजू का सवाल है, मेरे पैगाम का क्या मतलब, क्या माने निकलेगा, वो अवाम इसको तय करेगी। हमने जुस्तजू की, हमने मेहनत की, आपने हमारा साथ दिया, कुर्बानियां दी मजलिस के अराकीन ने, और तब जाकर अल्लाह ने औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से इम्तियाज जलील को कामयाब और कामरान कर दिया। पार्लियामेंट को गए तो मुझे बीजेपी के बहुत बड़े सीनियर एमपी ने मुझसे मिलकर कहा कि आपको मुबारकबाद देता हूँ एमपी साहब। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक बात की बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा प्यारे 300 पार्लियामेंट की सीट जीते, उसके बाद भी तुम्हारे पेट में दर्द है? तकलीफ है। मैंने कहा मुझे मालूम तुमको तकलीफ क्या है। बोले क्या है बताओ। मेरा ये जो खूबसूरत नौजवान चलकर आ रहा है, इसकी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही, इम्तियाज की कामयाबी हमारी रातों की नींद खराब कर रहा है। मेरे भाई, मेरे पैठन के गरीब तमाम, पैठन के तमाम राजनगार सभी चल रहा हूँ। जब इम्तियाज जलील औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से कामयाब हो सकता है तो कोई ताज्जुब है इस बात में। अमित शाह की चालाकी है। अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे ये बोलेगा कि शिवसेना के सैनिक है, और अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा कि पुरानी बूढ़ी कांग्रेस है, अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे ये बोलेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तो मैं पैठन के तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अब दिमाग से नहीं, अपने दिल से काम लो। अपने दिमाग को कहो कि तूने 70 साल हमको डरा डरा कर रख दिया,
में सही रहेगी। वो किसी को बड़ा नहीं समझता, वो अपने आप को बड़ा समझता। तो बड़ा समझो अपने आप को, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो, तुम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, ना हम तुमको बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम हिंदुस्तान के भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हो। जितना हक भारत पर मोदी और उद्धव ठाकरे को है, उतना हक इम्तियाज जलील को भी हासिल है। भारत पर कांग्रेस के लीडरों को है, उतना हक हमारे भाई कैलाश राठौर को भी है। ये लड़ाई हमारी हक की लड़ाई है, हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारे इंसाफ की लड़ाई है, हमारे वो इज्जत और वक़ार को जिसको इन पार्टियों ने कितना चोर कर दिया, वो इज्जत और वक़ार को हासिल करने की लड़ाई है। ताकि कल जब तुम और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं वो कल जवान होकर हमसे ये ना कहें कि बताओ तुमने अपनी जवानी को किस तरह लुटा दिया कि तुमने हमको मुकाम नहीं दिलाया। तो इन बच्चों के मुस्तकबिल के रोशन करने के लिए मैं पैदल की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आगे बढ़कर मजलिस के उम्मीदवार जनाब प्रहलाद राठौर साहब को कामयाब करिए। और जो लोग ये समझते हैं कि कैसा जीतेंगे, अरे ये सवाल मत अपने दिल में दिमाग में पैदा हो गया। जंग जब शुरू होती है तो इस बुनियाद पर जंग का आगाज करना चाहिए कि मैं दुश्मन को हराऊंगा, उसको चार खाने से करूंगा, उसके सीने पर बैठ कर मैं पैठन पर मजलिस का झंडा लहराऊंगा। जो पैगाम मैं आपको देने आया हूँ। अब रहा सवाल बीजेपी का, रहा सवाल हमारे वजीर आजम का। अब हम क्या बोल सकते हैं वजीर आजम के बारे में? हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपना इलेक्शन का कैंपेन अमेरिका से शुरू करें। अच्छा, अगर बोल देते तो समझ में आता, मगर कहती अब की बात ट्रम्प की सरकार, ट्रम्प की तारीफ कर दी। मोदी जी ट्रम्प का हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे अमेरिका में, ऐसा लग रहा था कि दो पुराने आशिक चल रहे थे। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। आए 50 साल तक मोदी और ट्रम्प की मोहब्बत की दास्तानों की किताबें लिखी जाएंगी, मगर मोदी जी हमको क्या मिला अमेरिका से? आपने तो ट्रम्प के लिए कह दिया किसकी सरकार, मगर भारत की सरकार को क्या मिला? आपको तो बहुत पब्लिसिटी मिल गई, पूरे टीवी के चैनलों में आपको ऐसा दिखाया जैसा कि आप अमेरिका से खजाना लाने वाले, ऐसा खजाना लाने वाले कि भारत के गरीबों को फायदा होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, मगर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान के वजीर आजम अमेरिका को गए, ह्यूस्टन को गए, न्यूयॉर्क को गए, और जब वापिस आए तो कुछ नहीं मिला। क्या मिला भारत को ये बताओ? आपकी मकबूलियत से ज्यादा क्या ये भारत का फायदा हो? क्या ये भारत के उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी? आज हमारे वतन अजीज में महाराष्ट्र में किसान खुदकशी कर रहा है, नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहा है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे हैं कि सब भूल जाओ, मुझे देखो, मैं अच्छे दिन लाऊंगा। मेरे भाई अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करके। अब रहा सवाल ये कांग्रेस का, क्या बोलना है इनके बारे में? क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? अगर कोई कश्ती समंदर में चलती है और समंदर में कश्ती जब डूबना शुरू होती है तो कश्ती का जो कप्तान होता है वो पहले पूरे लोगों को जानता है कि तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से। मगर कांग्रेस की कश्ती जब समंदर में डूब रही थी
तो सबसे पहले इनका ही कप्तान टूट के भाग गया। अब आप बताइए, जो अपनी कश्ती को तूफान के भंवर से नहीं निकाल सका, वो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का क्या मुकाबला करेगा। बल्कि महाराष्ट्र में अगर कोई आज और कल और मुस्तकबिल में कोई सही मानों में, हकीकी मानों में अपोजिशन का रोल अदा कोई कर रही है और करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी होगी। क्योंकि मुझे एक और जलसे में जाना है औरंगाबाद में। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारे भाई प्रहलाद राठौर की कामयाबी के बाद मैं फिर से आऊंगा और आपके दरमियान में तफसीली गुफ्तगू होगी। मजलिस का साथ दीजिए। Please like and subscribe my YouTube channel.